ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री रामाय नमः। ओम श्री कृष्णाय नमः। ओम श्री हनुमंदेवाय नमः। ओम। तो आज हम लोग श्रीमद् भागवत का स्कंद 1 अध्याय 19 कर रहे हैं। इसमें सुखदेव स्वामी जी का प्रकट होना अध्याय का शीर्षक है। और सूत उवाच महीपति तु अथ तत्कर्म गुह्यम विचिन्तयन् आत्मकृतं सुदुर्मना अहो मया नीचम अनार्यवत् कृतम निरागसी ब्रह्माणि गूढ़ तेजसी। श्री सूत गोस्वामी ने कहा, घर लौटाते हुए राजा के अनुभव किया कि उन्होंने निर्दोष तथा शक्तिमान ब्राह्मण के प्रति अत्यंत जघन्य एवं अशिष्ट व्यवहार किया है। फलस्वरूप वे अत्यंत उद्विग्न थे। तो इसमें बस इतना ही यहाँ तक ही है। इसमें हम लोग एक थोड़ा सा संक्षेप में देख लेते हैं कि हमने पिछली बार देखा था कि राजा जो हैं वो उनमें एक अहंकार का थोड़ा प्रादुर्भाव हुआ और जिसके वशीभूत होकर उन्होंने ऋषि की अवज्ञा कर दी, ऋषि का अपमान कर दिया। और अब ये जो है ये प्रभु की लीला ही समझनी चाहिए, क्योंकि परीक्षित महाराज खुद इतने धर्मवान राजा थे, उनसे सब अपराध हो जाना ये प्रभु की लीला है, कोई इसको मानना पड़ेगा। और उसके बाद और इससे भागवतम लोगों को जनमानस को मिला, तो उसका एक ये भी भगवान का क्या है, जो भी आउटकम आता है कई बार वस्तुओं का बड़ा कभी कभी उसका प्रोसेस जो है वो थोड़ा नेगेटिव हो सकता है, लेकिन आउटकम अक्सर अच्छा होता है। तो यही मानते हुए यही समझना चाहिए कि महाराज परीक्षित से जो अपराध हुआ उसके फलस्वरूप भागवतम सुखदेव स्वामी ने सुनाई, और आज हम लोग भागवतम से हम लोग ये प्राप्त कर पा रहे हैं। और भागवतम जो है उसको कहा गया है कि ये साक्षात भगवान श्री कृष्ण का ही स्वरूप है। अगर भागवतम आपके पास है, आपके घर में है, तो आप ये समझ लीजिए कि वो साक्षात श्री कृष्ण ही है। उनकी लीलाएं हैं इसके अंदर, भगवान की सारी अवतारों की कथाएं। तो कलयुग में हमारे लिए ये सबसे एक प्रकार का एक हमारे लिए नाव की तरह है, जो हमको इस संसार सागर से पार निकाल रही है। कई लोग तो ऐसे हैं कि जो भागवतम सिर्फ घर में रखते हैं, पढ़ते भी नहीं है, पढ़ने का समय नहीं मिलता उनको, लेकिन भागवत पुराण के प्रति उनका जो प्रेम है या जो उनकी श्रद्धा है, सिर्फ उतने में ही वो सिर्फ नमन कर लेते हैं। और जैसे बोला है ना कि जहाँ पे भागवतम है, जहाँ तुलसी माँ है, जहाँ भगवान का स्थान है, वहाँ पे कलयुग को प्रवेश करना उसके लिए कठिन है। तो यही हुआ कि उनने ये किया, फिर अब यहाँ पे उनको एक ग्लानि हो रही है मन में कि मेरे से ये क्या हो गया और मैंने ऐसा क्यों किया। तो इसी में क्रम में आगे उनको बाद में पता चलता है कि मुझे श्राप मिल गया है, ऋषि बालक ने श्राप दे दिया है, अब उनके पास केवल 7 दिनों का समय शेष है। अब यहाँ से ही भागवत का मेन मुख्य शिक्षा चालू होगी कि ऐसे व्यक्ति, हम सबके पास लिमिटेड समय है ना संसार में। किसी के पास 25 साल होंगे, किसी के पास 50 साल होंगे, किसी के पास 10 साल होंगे, किसी को पता नहीं कौन कब जाएगा, लेकिन है तो सीमित समय ही है सबके पास। तो अब इस सीमित समय में हमारे लिए क्या महत्वपूर्ण है, हम लोगों के जीवन का क्या उद्देश्य है, ये भागवतम बताता है। और ये बताता है कि आपकी समय सीमा कितनी बची है, ये मुख्य महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण ये है कि आप कम से कम समय में भी, किसी के पास 7 दिन भी शेष हो, जैसे कि महाराज परीक्षित के पास थे, तब उन्होंने यही विचार किया। जब उनको ये पता चला कि उनको श्राप मिल गया है, अक्षर सर्प के द्वारा डसे जाने से 7 दिन के भीतर भीतर उनकी मृत्यु निश्चित है, तब उन्होंने ये विचार किया, जो कि एक विवेकी व्यक्ति को हमेशा करेगा, कि आखिर मेरे लिए क्या जरूरी है अब जगत में, जब वो जाने वाले हैं।
मतलब व्यक्ति को हर दिन ये विचार हमेशा रहना चाहिए कि मेरे को तो एक दिन चले जाना है यहाँ से, तो मैं जो कुछ भी कर रहा हूँ इन सभी चीज़ों में, सब चीज़ों के अंदर प्रायोरिटी क्या होनी चाहिए? क्या मेरे को धन कमाना है, मेरे पास सफिशेंट है, मेरे पास पर्याप्त है, इसके बाद भी मुझे करते रहना चाहिए क्या? मैंने अपने कुछ लक्ष्यों को प्राप्त किया है। कई बार कुछ ऐसा भी होता है कि अपने भूतकाल में कुछ हुई कुछ ऐसी चीज़ें हो जाती हैं जिसके कारण कभी मन में पछतावा भी होता है, कभी ये भी लगता है कि मैंने वो प्राप्त नहीं किया है। लेकिन आगे देखना चाहिए कि मान लीजिए मैंने नहीं भी प्राप्त किया, मैं कुछ बनना चाहता था, मैंने नहीं प्राप्त किया, तो क्या मैं दोबारा एक जन्म लूँगा, फिर जन्म लूँगा, ना जाने फिर कब मनुष्य जन्म मिलेगा, और फिर क्या फिर भी यही प्रयास करता रहूँगा, फिर उसमें मेरे को सुख दुख की अनुभूति होती रहेगी, उन दुखों से गुजरना पड़ेगा। तो मैं ये क्यों ना मान लूँ कि मैं तो संतुष्ट हूँ, मैं पूर्ण रूप से तृप्त हूँ सांसारिक वस्तुओं से, मुझे अब कुछ और किसी चीज़ की, मेरे को जो पाना था पा लिया। इसका ये मतलब नहीं है कि हम कर्म करना छोड़ देंगे या हमसे आगे कोई अच्छे कर्म नहीं होंगे, या हमारे जो धर्म के नियत हमको जो अपने गृहस्थ के हिसाब से जो हमारे कर्म है वो पूरे नहीं होंगे, वो ज़्यादा अच्छे से पूर्ण होंगे। संतुष्ट हो जाने के व्यक्ति ज़्यादा अच्छे से उन कर्मों का निर्वाह कर सकता है, उस धर्म का निर्वाह कर सकता है। तो ये विचार मन में लाते हुए कि जो हो गया सो हो गया, मैं तृप्त हूँ, मैं संतुष्ट हूँ, मुझे और कुछ पाने की इच्छा नहीं है। अब जो मैं कर रहा हूँ तृप्त होके कर रहा हूँ, करने के लिए कर रहा हूँ, मैं आसक्त नहीं हूँ किसी वस्तु से, है तो ठीक है, नहीं है तो भी कोई वो नहीं है, उसके प्रति कोई मोह नहीं है, आसक्ति नहीं है, कोई अपेक्षा नहीं है कि ऐसा हो जाए या वैसा हो जाए, या मैं तभी खुश होऊंगा या मैं तभी प्रसन्न होऊंगा जब मेरी ऐसी अवस्था आ जाएगी। नहीं, मैं तो हमेशा से प्रसन्नचित्त हूँ। बाहरी किसी वस्तु के ऊपर मेरा प्रसन्नता, मेरी आनंद निर्भर नहीं करता है। मैं तो हमेशा से प्रसन्नचित्त हूँ। मैं शरीर में रहूं या शरीर में ना रहूं, मैं हमेशा तृप्त हूँ, आनंदित हूँ। मैं अपने आत्मा आनंद में रचा बसा हुआ हूँ। क्योंकि यही भाव से जब हम सोते भी है ना, तो आप देखेंगे कि आपको स्वप्न नहीं आएगा। जो व्यक्ति संतुष्ट होते हैं अपने जीवन से, उनको स्वप्न नहीं आते। उनकी निंद्रा वैसी होती है, स्वप्न रहित निंद्रा होती है। स्वप्न तभी आते हैं जब हमारे अंदर एक एक्सपेक्टेड स्टेट और एग्जिस्टिंग स्टेट के अंदर हम जब डिफरेंस क्रिएट कर देते अपने मन के अंदर कि मुझे ये प्राप्त करना है, ये प्राप्त हुआ नहीं, या मुझे काम करना है या ये नहीं करना है, तो क्या होता है कि वो चेतना जो है ना, सबकॉन्शियस लेवल पे उसको पूर्ण करने की कोशिश करती है और स्वप्न दिखाती रहती है, और वही स्वप्न की पूर्ति के लिए हम फिर जन्म लेते रहते हैं। तो यहाँ पे ये प्रश्न उनका वो पूछते हैं कि मेरे लिए अब क्या, तो यही विचार कर रहे होते हैं। और तब नारद जी जो है जब शुकदेव उनको बताते हैं, और आगे हम देखते हैं इसमें तो बट कहने का महत्व ये है कि सभी मनुष्यों के लिए ये विचार करना अत्यंत ज़रूरी है कि आखिर मेरा क्या लक्ष्य है जगत में, मैं क्यों आया हूँ यहाँ पे। मेरा लक्ष्य और मनुष्यों और जो दूसरे जीव जंतु हैं उनके लक्ष्य में क्या फ़र्क है। वो भी तो जीवित होते हैं, बस कहीं भोजन की ढूंढते रहते हैं पूरे टाइम, प्रजनन कर लेते हैं, अपने आप को अपने शत्रुओं से बचा लेते हैं, और बुरे ऋतुओं में ठंडे गर्म में सहन कर लेते हैं, कहीं रुक जाते हैं, कुछ कर लेते हैं, बाकी मर जाते हैं, बट कुछ प्राप्त तो नहीं कर पाते वो लोग। हम भी मनुष्य ऐसे ही बस यही 4-5 काम करते रहते हैं। तो हमारे लिए हमको भगवान ने विवेक दी, बुद्धि दी, तो उनको नहीं दी। उनमें भी उतनी बुद्धि होती है समझने की कि मेरे शत्रु कौन है, ये सब होती है,
लेकिन मन ये भी वो एक बुद्धि नहीं होती है कि मेरे जीवन का लक्ष्य क्या है, मेरे जीवन में क्यों आए हो, ये विचार करने की शक्ति नहीं होती है। और ये विचार करने की शक्ति हम में ही होती है। तो हमें ये विचार जरूर करना चाहिए कि हमारे इस अर्थ प्लेन के एग्जिस्टेंस के टाइम के दौरान हमारे लिए क्या सबसे महत्वपूर्ण है, जिसको हमको यहाँ आके पाना है, पाके निकल जाना है यहाँ से। तो आगे देखते हैं कि ध्रुवम तथा मे कृत देव हिलनाथ दुरत्यम व्यसनम न अति दीर्घात तत् अस्तु कामम ही अघ निष्कृताय मे यथा न कुर्याम पुनः एवं अद्र अद्या। भगवान के आदेशों की अवहेलना करने से मुझे आशंका है कि निश्चित रूप से निकट भविष्य में मेरे ऊपर कोई संकट आने वाला है। अब मैं बिना हिचक के कामना करता हूँ कि वह संकट आ भी जाए, क्योंकि इस तरह मैं पापून कम से मुक्त हो जाऊंगा और फिर ऐसा अपराध नहीं करूंगा। अद्य एव राज्यम बलम रुद्ध कोशम प्रकोपित ब्रह्मकुल अनलः मे दहतु अभद्रस्य पुनः न मे अभूत पपीयसी द्विज देवगोभ्य। मैं ब्राह्मण सभ्यता, ईश्वर चेतना तथा गोरक्षा के प्रति उपेक्षा करने के फलस्वरूप अशिष्ट एवं पापी हूँ। अतएव मैं चाहता हूँ कि मेरा राज्य, मेरा पराक्रम तथा मेरा धन ब्राह्मण की क्रोधाग्नि से तुरंत भस्म हो जाए, जिससे भविष्य में मेरे अशुभ विचारों से मेरा मार्गदर्शन न हो पाए। स चिंतयन्थम अथ अश्रणोत यथा मुने सुतुक्त निर्ति तक्ष आख्य सह साधु में ने ना चिरेण तक्षक अन्नम प्रसक्तस्य विरक्ति कारणम। जब राजा इस तरह पश्चाताप कर रहे थे तो उन्हें अपनी आसन्न मृत्यु का समाचार प्राप्त हुआ, जो मुनि पुत्र द्वारा दिए गए शाप के अनुसार सब पक्षी के काटने से होनी थी। राजा ने इसे शुभ समाचार के रूप में ग्रहण किया, क्योंकि इसे उन्हें सांसारिकता के प्रति विराग उत्पन्न होगा। इतने में उनको ये बात पता चलती है कि अब उनका समय आ गया है। तो अब यहाँ पे वो विचार करने लगते हैं कि अथो विहाय इमम अमुम च लोकम विमर्शितो हे तया पुरस्तात् कृष्ण अघंग्री सेवाम अधिमन्यमानः उपाविशत प्रायाम अमर्त्य नद्या। महाराज परीक्षित आत्म साक्षात की अन्य समस्त विधियों को छोड़कर अपने मन को कृष्ण भाव अमृत में एकाग्र करने के लिए गंगा नदी के तट पर दृढ़तापूर्वक बैठ गए, क्योंकि कृष्ण की दिव्य प्रेममय सर्वोच्च सेवा उपलब्धि है और अन्य समस्त विधियों को मात देने वाली है। यहाँ पे वही कि बस अब वो उनने विचार किया और वो गंगा के तट पे बैठ गए और उन्हें सारे मार्ग छोड़ के उन्हें सब कुछ छोड़ दिया। कोई योग तप, कोई यज्ञ, कोई जप, कुछ भी, केवल एकमात्र भगवान श्री कृष्ण के चरणों का ध्यान करते हुए बैठ गए हो। उनको ये समझ में आ गया कि उनके लिए बस यही बेस्ट है इस वक्त, यही सर्वोच्च है इस वक्त, और यही सोचते हुए वो बैठ गए। तो यह वह लसत श्री तुलसी विमर्श कृष्ण गंग्री रेणु अभ्यधिक अम्बु नेत्री पुनाति लोकानुभत्र स ईशान का ताम न सर्वेत मरीष्याणाम। यह नदी अत्यंत शुभ जल धारण करती, जिसमें भगवान के चरण कमलों की धूल तथा तुलसी दल मिश्रित रहते हैं। अतएव यह जल तीनों लोकों को भीतर बाहर से पवित्र बनाता है और शिवजी तथा अन्य देवताओं को भी पवित्र करता है। अतएव जिसकी मृत्यु निश्चित हो उसे इस नदी की शरण ग्रहण करनी चाहिए। और इस प्रकार वो बैठे रहे। तब यहाँ देख ले, वहाँ जितने भी ऋषि थे, बड़े बड़े ऋषि, वो सब आ गए वहाँ पे। उनको पता चल गया कि ऐसा हुआ है। तो उसमें अत्रि हैं, च्यवन है, शरद्वान, ऋष्टनेमि, भृगु, वशिष्ठ, पराशर, विश्वामित्र, अंगिरा, परशुराम, उथत्य, इंद्र, प्रमद, इंद्रबाहु, मेधातिथि, देवल, अरिष्टसेन, भरद्वाज, गौतम, पिपलाद, मैत्रेय, और कवश, कुंभयोनि, द्वैपावन तथा महापुरुष नारद। ये सारे के सारे ऋषि वहाँ पे आ गए। मतलब सारे ऋषियों आने का एक ही कारण नहीं था। उनको, ऋषि तो त्रिकालदर्शी होते हैं, उनको ये मतलब ठीक है राजा हैं वो, उनको ये भी पता चल गया कि राजा की मृत्यु अब समय आने गया है। लेकिन उनके मुख्य कारण मेरे को लगता आने का था भागवत सुनने का, कि उनको पता है कि अब यहाँ पे सुखदेव महाराज जो हैं
परीक्षित देव भगवान महाराज को भागवत सुनाने वाले हैं और हम लोगों को भी सुनने का लाभ मिलेगा, तो इसलिए वो सबके सब आ गए वहाँ पे। और वहाँ पे ऋषि लोग भी आए, राजा लोग भी आए। इसमें लिखा है कि अन्य च देवर्षि ब्रह्मार्षि वर्या रजर्षि वर्या अरुण अदय च नाना आर्ष्य प्रवरान समेतान अभर्चर्य राजा शीर्षा वंदे। इसके अतिरिक्त वहाँ अन्य अनेक देवर्षि, राजा, विभिन्न मुनि के वंशज, विशिष्ट राज लोग आए। जब वे परीक्षित से मिलने के इच्छा तो राजा ने सबको शीश नवाकर प्रणाम करते हुए समुचित ढंग से उनका आदर किया। और सब लोगों ने जब सुखपूर्वक आसन ग्रहण कर लिया तो राजा ने अपने आमरण व्रत का संकल्प उन लोगों को सुनाया कि उन्होंने जो है अब कुछ भी ग्रहण किए बिना 7 दिन तक सिर्फ भगवान का ध्यान करते हुए अपने शरीर को त्याग करने का निश्चय कर लिया है। फिर राजा उवाच अहो वयम धन्यतमा नृपाणाम महत्तम अनुग्रहणीशीला राज्ञाम कुलम ब्राह्मण पद शौचात दूरात विशिष्टम बत ग्रहीयन कर्म। भाग्यशाली राजा ने कहा कि निसंदेह में समस्त राजाओं में अत्यंत धन्य हूँ जो आप जैसे महापुरुषों का अनुग्रह प्राप्त करने के अभ्यस्त हैं। सामान्यतः ऋषि लोग राजाओं को किसी दूर स्थान में फेंका जाने योग्य कूड़ा समझते हैं। तस्य एव मे अज्ञस्य परा अवर ईश व्यक्त चित्तस्य ग्रहेषु अभीक्षणम निर्वेद मूलम द्विशाप रूप यत्र प्रसक्त भयम आशु धत्ते। आध्यात्मिक तथा प्राकृत जगतों के नियंता भगवान ने ब्राह्मण शाप के रूप में मुझ पर अत्यंत कृपा की है। गृहस्थ जीवन में अत्यधिक आसक्त होने के कारण मुझे बचाने के लिए भगवान मेरे समक्ष इस तरह प्रकट हुए जिससे कि मैं भयवश अपने आप को संसार से विरक्त कर लूं। फिर उन्होंने यही बोला कि अब आप लोग मेरे समक्ष भगवान की लीलाओं का गान कीजिए जिससे कि मेरा चित्त भगवान के उसमें स्थिर हो जाए और फिर मैं ये शरीर छोड़ के जा सकूं। और उन्होंने यही बोला कि समस्त ब्राह्मणों को पुनः नमस्कार करके यही प्रार्थना करता हूँ कि यदि मैं इस भौतिक जगत में फिर से जन्म लूँ तो अनंत भगवान कृष्ण के प्रति मेरी पूर्ण आसक्ति हो, उन भक्तों की संगति प्राप्त हो और समस्त जीवों के साथ मैत्री भाव रहे। और फिर उन्होंने अपने पुत्र को इसका आसन सौंप दिया, राज्य सौंप दिया और आमरण अनशन के लिए बैठ गए वो। और फिर ऋषियों ने उनको साधुवाद दिया, उनको बोला कि धन्य बोला कि अच्छा किया आपने, भी इस बात की सराहना की। और उन्होंने कहा कि क्योंकि आप स्वयं भगवान श्री कृष्ण के सखा अर्जुन के वंश से हैं तो आप ऐसा आश्चर्य की बात नहीं है आपका ऐसा करना। और आपका जो प्रेम है भगवान श्री कृष्ण के प्रति वो मतलब कोई इसमें कोई आश्चर्य नहीं है कि जो आपने ये निर्णय लिया है। तो फिर उन्होंने यहीं पे बोला कि यहाँ पे उन्होंने कहा कि मुझे भगवान श्री कृष्ण के कार्यकलापों के प्रति, उनकी कथाओं के प्रति आप बस उनकी कथाएं का वो कीजिए। तो यहाँ पे आके ये स्टार्ट होता है फिर यहाँ से, है ना। फिर वहाँ पे उस वक्त क्या हुआ, व्यासदेव जो थे जब ये सब चल रहा था वहाँ पे, तो व्यासदेव के जो पुत्र हैं शुकदेव जी, वो वहाँ पे प्रकट हो गए कि तत्र अभवत भगवान व्यासपुत्र अदृश्य गाम अटमान अनपेक्ष अलक्ष्य लिंग निज लाभ तुष्ट वृत्त चपो बाले अवधूत वेशा। उसी समय व्यासदेव के शक्ति संपन्न पुत्र वहाँ प्रकट हुए जो संपूर्ण पृथ्वी पर उदासीन तथा आत्मतुष्ट होकर विचरण करते रहते थे। उनमें किसी सामाजिक व्यवस्था या जीवन स्तर का कोई लक्षण प्रकट नहीं होता था। वे स्त्रियों तथा बच्चों से घिरे थे और इस प्रकार वेश धारण किए थे मानो सभी लोग उन्हें उपेक्षित समझ रखा हो। व्यासदेव के पुत्र वो आ गए यहाँ पे। उस वक्त उनकी सिर्फ 16 वर्ष की आयु थी उनकी, और उनकी जो छवि थी वो भगवान के जैसी छवि थी। मतलब इतने सुकुमल अंग,
बिल्कुल अच्छा गठित शरीर, ये सब यहाँ पे वर्णन किया हुआ है। और मतलब उनके प्रति ऐसा कहा जाता है, आपको इसमें कहीं आया है आगे, कि वो निवृत्त घूमते रहते थे, फिर भी कभी स्त्रियों को उनके प्रति या उनको देख के कभी ये भाव नहीं कुछ ऐसा आता था कि वो अपने वस्त्र छुपाएं या उनको शर्म आए या कुछ ऐसा। मतलब उनका इतनी उनके अंदर, जैसा बोला जाए ना कि शांत रस ही मान लो ऐसा था कि कोई भी जीव उनको देखकर उनसे किसी भी प्रकार का डर या ऐसा महसूस नहीं करता। जबकि व्यासदेव उनके पिता के प्रति स्त्रियों ने शरीर को छुपाया था। ऐसी कथा आती है कि वो एक बार जब व्यासदेव उनके पीछे भाग रहे होते हैं तो सुखदेव जी जब निकलते हैं तो स्त्रियां को वैसे कुछ उनको पता नहीं चलता है, लेकिन जब वो जा रहे होते हैं तो वो बूढ़े हैं, फिर भी स्त्रियां अपने तन को छुपाने लगती हैं। वो एक बावली में नहा रही होती। तो फिर व्यासदेव उनसे पूछते हैं कि ऐसा क्यों, कि मेरे पुत्र अभी यहाँ से निकला, तब उसको तो आप लोगों ने उससे तो कुछ भी अपने आप के वस्त्र और ये सब नहीं छुपाए अपने शरीर को। तो उन्होंने कहा कि हमें पता भी नहीं चला और उनके प्रति हमारे मन में ये भाव भी नहीं आया कुछ कि लेकिन आपको देख के हम एक साधारण जैसे मनुष्य हैं वैसे देख के हमको ऐसा भाव आया। तो मतलब वो इतने निश्चल थे, इतने निर्मल थे वो। तो ये उनका उनके बारे में एक कथा ऐसी आती है, पहले भी हमने देखी है वो। और उसके बाद फिर सुखदेव जी अपने आसन पे विराजमान हुए। सब लोगों ने उनको आसन दिया, उनकी पूजा की और फिर वो सबसे सम्मानित हुए वहाँ पे। शांत भाव से वो बैठ गए। महाराज परीक्षित ने उनसे पूछा कि परीक्षित उवाच अहो अद्य वयम ब्राह्मण सत्सेव्य छत्र बंधवा कृपया अतिथि रूपेण भवद्भि तीर्थ का। भाग्यशाली राजा परीक्षित ने कहा, हे ब्राह्मण, आपने कृपा करके यहाँ पर मेरे अतिथि के रूप में उपस्थित होकर हम सबों के लिए तीर्थ स्थल बनाकर हमें पवित्र कर दिया। आपकी कृपा से हम अयोग्य राजा भक्त की सेवा करने में के सुपात्र बनते हैं। आपके स्मरण मात्र से घर पवित्र हो जाते हैं। आपके चरणों को देखने, स्पर्श करने या धोने से घर पवित्र हो जाते हैं। तो आसन देने की तो बात ही क्या है। फिर वो उनसे पूछते हैं कि यत् श्रोतव्यम अथो जप्यम यत् कर्तव्यम नृभिर्भो स्मर्तव्यम भजनीयम व ब्रूहि यद्वा विपर्ययम। कृपया मुझे बताएं कि मनुष्य को क्या सुनना, जपना, स्मरण करना तथा पूजना चाहिए, और ये भी बताएं कि उसे क्या क्या नहीं करना चाहिए। कृपा करके ये सब बताइए। ये सुखदेव जी से राजा परीक्षित खुद पूछ रहे हैं। और हे शक्ति संपन्न ब्राह्मण, कहा जाता है कि आप लोगों के घर में मुश्किल से उतनी देर भी नहीं रुकते जितनी देर गाय दुही जाती है। सूत उवाच एवं आभाषित पृष्ठ सा राज्ञा श्लक्षणाया गिरापत्य भाषता धर्मज्ञ भगवान बादरायणी। इस प्रकार मीठी भाषा का प्रयोग करते हुए राजा ने बातें की तथा प्रश्न की। तब व्यासदेव के पुत्र जो महान तथा शक्ति संपन्न पुरुष एवं धर्मवेत्ता थे, उन्होंने उत्तर देना आरंभ किया। अब यहाँ पे ये अपना प्रथम स्कंद जो है समाप्त हो जाता है। और अगले वाले जो इसमें भागवत संदेश में द्वितीय स्कंद जो है, उसमें हम लोग देखेंगे कि किस तरह से क्या सुखदेव महाराज ने क्या ज्ञान उनको दिया। यह तो सुखदेव जी का प्रादुर्भाव था। लेकिन यहाँ हम लोग इस पर अभी थोड़ा सत्संग कर लेते हैं कि वहाँ पे राजा परीक्षित जी ने किस कारण से ये सो कहा होगा कि इस वक्त जो है मेरे को मात्र भगवान श्री कृष्ण के अलावा और किसी की कथाएं सुनने का कोई औचित्य नहीं है, या कोई और भाई क्या योग अग्नि से भी लोग अपने शरीर का त्याग करते हैं, योग अग्नि में भस्म होके। उनने वो नहीं किया, या उनने कोई समाधि नहीं ली। उनने सिर्फ यही बोला कि मेरे को भगवान
के प्रति या भगवान की कथाओं को ही सुनाइए आप लोग बस। तो ये बहुत महत्वपूर्ण, मुझे ऐसा लगता है कि बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है उनका, यह महत्वपूर्ण विचार है कि क्या हम लोगों के लिए भी केवल भगवान के प्रति, मतलब भगवान या भगवान के जो अवतार हैं, है ना, उसमें सारी अवतार की कथा भले ही आती है, उसमें भगवान के राम जी और राम अवतार है, नरसिंह देव का अवतार है, कच्छप का अवतार है, मत्स्य का अवतार है उनका, उसके बाद वामन देव भगवान का अवतार है, परशुराम जी का अवतार है, और भी बहुत प्रमुख अवतार भी हैं, गौड़ अवतार भी हैं, और लगभग 24 अवतार जो हैं भगवान के इस तरह से हैं। तो इन कथाओं से, लेकिन क्योंकि हम लोग मनुष्य हैं और भगवान मनुष्य से ही रिलेट कर सकता है ज़्यादा आसानी से, मतलब हम कच्छप के अवतार की कथा सुनेंगे तो हमें अच्छा लगेगा, लेकिन कच्छप वो है एक कच्छप रूप में, मत्स्य के रूप में है, तो हमको उनसे रिलेट करना उतना, उनकी कथा अच्छी है भगवान की, लेकिन रिलेट करना कठिन है, क्योंकि उनने मनुष्य का जीवन नहीं जिया। मनुष्य के जीवन के क्या चैलेंजेस होते हैं, क्या समस्याएं होती हैं, ये राम और कृष्ण के अवतार में ही हम समझ सकते हैं। भगवान नरसिंह देव के अवतार में भी समझना कठिन है, क्योंकि वो आधे सिंह बने हुए हैं, आधे मनुष्य देह में, ऐसे देह में है। तो इसीलिए हमको राम और कृष्ण की जो कथाएं हैं इनमें और उनके इन अवतारों में रुचि ज़्यादा है, और क्योंकि हमको सीखने के लिए बहुत कुछ है उसमें। तो यही विचार करके उनने और वो भगवान श्री कृष्ण से मिले भी हुए हैं। भगवान श्री कृष्ण ने उनके जीवन में उनकी रक्षा भी की है, जब वो भ्रूण में थे, अपनी माता के गर्भ में थे, तब रूप में थे। तो उनका यहाँ तक कि नामकरण भी भगवान श्री कृष्ण ने किया था। तो भगवान श्री कृष्ण के प्रति उनका अनुराग जो है, प्रेम जो है, वो तो एक स्वाभाविक है ना। तो वो भी, और वो जानते थे कि भगवान श्री कृष्ण कोई परमात्मा ही, पिता परमेश्वर ही है, वो कोई एक साधारण व्यक्ति नहीं है वो। तो उनको ये बात का टोटली पूरी तरह से इस बात पे आश्वस्त थे, तो इसलिए उन्होंने कहा कि मेरे को सिर्फ प्रभु की का ध्यान करते हुए अगर मैं चले जाऊं तो मुझे प्रभु की प्राप्ति हो जाएगी। महत्वपूर्ण ये नहीं है कितने दिन करूं, 7 उनके पास 7 दिन है ना। तो उन्हें एक है कि सारे प्रपंच छोड़ छाड़ के मैं सिर्फ उनके ऊपर अपना ध्यान केंद्रित कर दूं। तो हमें भी जो है ना, बस यही करना है कि हम लोग जो है भगवान के प्रति और भगवान के बारे में सोचते रहें हमेशा। जप करते हैं तो नाम रूपी भगवान है वो अपने हृदय में, हमको वैसे ही जप से उनके नाम का वो मिल जाएगा। क्योंकि जब उनका नाम लेते हैं तो उनकी अगर छवि आती है तो अच्छी बात है, अगर छवि नहीं भी आती है तो मात्र राम का जो नाम है, कृष्ण का जो नाम है, या राधा भी कई लोग बोलते हैं, राधे कृष्ण बोलते हैं या हरि बोलते हैं, जो भी जिसके गुरु ने जैसा उनको मंत्र दिया हो, उस मंत्र के अनुसार जब वो भगवान का जप करते हैं या स्मरण करते हैं उसके माध्यम से, तो चेतना वहाँ पे लग जाने के कारण हमको हमारे जीवन का एक जो मन की जो भटकन है वो वहाँ रुक जाती है। तो वो जो है हमको मृत्यु के पास पहुँचने के वक्त यही प्रैक्टिस, क्योंकि ये प्रैक्टिस अगर जीवन भर नहीं करेंगे तो अंत समय में करना बहुत कठिन है वो। इसलिए इसका प्रैक्टिस अभी करनी पड़ेगी, इसका अभ्यास अभी करना पड़ेगा, मन का अभ्यास। उस वक्त क्या है, मन जब व्यक्ति को ये पता हो, उसने अभ्यास ना किया और उसको ये पता हो कि उसको जाना है, और उसका मन बहुत आसक्त रहा हो, जैसा सभी लोगों का रहता है, हम सभी लोगों का मन आसक्त अपने परिवार, अपने भाई बंधु, अपने धन, घर, ये वो, हम लोगों की इतनी प्रैक्टिस है उसके प्रति कि उसको छोड़ना, अचानक से छोड़ के जाना, और आगे का कुछ पता नहीं कि अब आगे अकेले में कहाँ जाना है कितना भयावह हो सकता है वो।
वो विचार ही कितना ना साधारण व्यक्ति के लिए कितना भयभीत करने वाला हो सकता है कि पता नहीं ये सब छूट जाएगा, इनका दुख, और फिर आगे मैं कहाँ जाऊँगा, है ना। कोई साथ नहीं होगा, मैं अकेला होऊंगा, तो मैं क्या करूँगा, मतलब मेरे को कौन सहारा देगा उस वक्त। तो ये विचार से हमको लॉजिकल तो ये करना चाहिए कि अपने मन में भगवान के साथ संबंध स्थापित करके, जैसे हमने अपने भाई बंधुओं से संबंध स्थापित किया हुआ है, ऐसा संबंध भगवान के साथ स्थापित करके, और ये नित्य की अभ्यास है ये कि भोजन कर रहे हैं तो उनके साथ बैठ के कर रहे हैं, ये विचार करते हुए कहीं अकेले चले जा रहे हैं हाईवे के ऊपर, तो उनके विचार में चले जा रहे हैं, उनसे ऐसा जैसे वो बात करते हुए उनसे, या उनके सत्संग को सुनते हुए, तो धीरे धीरे क्या होगा कि प्रभु से हमारे जो हमारा प्योरेस्ट फॉर्म है वो है, उससे हमारा एक संबंध बन जाने से फिर हमें ऐसे जैसे बोलते हैं ना कि एक भय का विचार या एक अकेलापन या ऐसा नहीं लगेगा कि मेरे साथ कोई नहीं है, या मुझे अपने आनंद के लिए संसार की आवश्यकता है, क्योंकि उसमें ही आनंद मिलने लगता है। भक्त को भगवान के साथ ही आनंद मिलने लगता है और भगवान को भी मिलने लगता है, हमको ही नहीं मिलता। भगवान तो आनंद से हमेशा सराबोर रहते ही हैं, उनको हमारे साथ, हमको उनके साथ ये एक जो भाव है ये आ जाता है, तो फिर मृत्यु का डर क्या है ना। फिर तो ये संसार है तो ये एक अलग रियलिटी है, वो एक अलग रियलिटी है, दोनों के लेवल प्लेन्स डिफरेंट है। ये अर्थ प्लेन है, ये भूत आकाश है, वो चित्त आकाश में है ना। ये भूत आकाश है, ये जो कुछ भी दिख रहा है ये भूत आकाश है, स्थूल शरीर है, यहाँ पे सब पेड़ पत्ते हैं, बट ये आकाश जो है ये सत्य नहीं है। चित्त आकाश के अंदर ये चित्त आकाश की ही परछाई है, ये हमारे चित्त के अंदर ही है सब कुछ ना। वहाँ पे हमारा अभी कुछ, वहाँ पे हम लोग ने क्या किया, इस परछाई को उधर डाल दिया है। मतलब ये है तो प्रतिबिंब ये, लेकिन इसको सत्य मान के इसको उसके अंदर डाल दिया है, और वहाँ पे इसी का ही चिंतन करते हैं, है ना। अपने चित्त के अंदर अपन संसार का चिंतन करते हैं, जबकि होना ये चाहिए था कि अपने चित्त के अंदर अपन उसका चिंतन करें जो है वहाँ पे। जो चित्त है वो भी चिदाकाश के अंदर है। मतलब तीन है ऐसे, मतलब एक तो चिदाकाश है जिसको कोई डिफाइन नहीं कर सकता, अनंत है, भगवान है, परमात्मा है, वो उसका स्वरूप है। उसके अंदर अपना चित्त है, उस चित्त के अंदर अपन के ये जो मन जिसको बोलते हैं, मन के अंदर जो कुछ भी चल रहा है ना, उसके अंदर अपन एक स्वप्न की भांति अंदर देख रहे हैं उसको। और फिर उस जीव की जो ऐसी इच्छाएं हैं जिनको वो क्या बोलना चाहिए, जिसको वो ये घनीभूत इच्छाएं हैं, ये भूत आकाश जो है वो घनीभूत इच्छाओं से बन गया है। मुझे कुछ भोगों का भोग करना है, मुझे कुछ प्राप्त करना है, तो क्या किया है, ये भूत आकाश बन गया, ये जगत बन गया। उसके कारण उस जगत में ये भी सिर्फ एक स्वप्न है, वो भी स्वप्न है। चित्त आकाश के अंदर भी स्वप्न ही दिख रहा है, वो दोनों ही सत्य नहीं है। तो जब हमारा चिंतन भगवान के प्रति होता जाएगा, अगर हम साकार में करना थोड़ा, अगर हो सकता है तो साकार भगवान से संबंध बना लें, क्योंकि भगवान के लिए साकार निराकार से कुछ फर्क नहीं पड़ता है। भगवान का कोई स्वरूप कोई भी उस चीज़ की परिभाषा दे नहीं सकता कि भगवान का स्वरूप कैसा है। हमको जिस चीज़ की अभ्यास है, प्रैक्टिस है, हम उस हिसाब से भगवान के स्वरूप को अपने साथ देख सकते हैं। भाई हम ध्यान करते करते निराकार पे ध्यान करते हैं, अंदर चित्त को पूरी तरह से रिक्त करके,
वहाँ पे उसके अंदर जो पूरी तरह से शांत होके अंदर ही स्थित होके बैठ जाते हैं, और कोई विचारों से दूर अगर आप चले जाते हैं शांति से, तो आपके अंदर कोई विचार उत्पन्न नहीं हो रहा है, आप सिर्फ एक दृष्टा भाव से बैठे हुए वहाँ पे, तो भी आप वैसे भी कर सकते हैं। उसमें भी अपना एक अलग रस है, उसमें भी आपको जगत से एक विरक्ति होती है, इस जगत से, जो कि और ये भी पता चलता है कि ये सत्य नहीं है। वो कई लोग वैसी प्रैक्टिस करते हैं। दूसरी प्रैक्टिस ये है कि आप उसी जगत में बैठ के भगवान के स्वरूप का, भगवान का जैसा स्वरूप है वैसे स्वरूप में आप उनका ध्यान कर रहे हो, जिसको रूप ध्यान बोलते हैं। रूप ध्यान में भक्त बहुत सारे वैसे भी करते हैं, लाभ दोनों से उसी तरह का ही मिलता है ना। बस ये है कि हमको, क्योंकि मनुष्य हैं, हमको प्रैक्टिस हमारे रूप और रस और ये सब की प्रैक्टिस ज़्यादा है, इसलिए भगवान के साथ साकार का संबंध बनाने से वो भी जल्दी आपको उसमें, लेकिन उसमें थोड़ी सी ध्यान में, रूप ध्यान में स्थिति वो बनाना थोड़ी सी प्रैक्टिस और लगती है थोड़ी। हाँ, मतलब निराकार पे थोड़ा जल्दी स्थित हो सकते हैं। साकार में स्थित होना, आंख बंद करके भगवान के रूप का ध्यान करते हुए भगवान को उस रूप में स्थिर रखना अपने चित्त में, थोड़ी देर बाद ओझल हो जाएंगे फिर, है ना। जैसे नारद जी को हुआ था, उनके हृदय में भगवान ने अपना चतुर्भुज रूप दिखाया, और उस चतुर्भुज रूप को देखते हुए नारद जी ध्यान कर रहे थे जब वो छोटे थे, और सब घर बार छोड़ के चले गए थे, उनकी माँ का देहांत हो गया था, नारद जी की कथा आई थी ना। तो फिर भगवान वहाँ से चले जाते हैं, उनके हृदय से ओझल हो जाते हैं, तो वो एकदम परेशान हो जाते हैं। तो भगवान की कृपा है, अगर भगवान की कृपा है, भगवान से आप प्रेम करते हैं, तो भगवान आपके हृदय में स्वतः ही प्रकट होकर आपको दर्शन देते रहेंगे। आप फिर उनकी स्तुति करते रहो, उनको भोजन कराते रहो, या उनकी आरती उतारो, या फिर उनके साथ बैठे रहो, उनको देखो। तो भक्त लोगों का ये एक प्रैक्टिस करते हैं जो भक्त लोग हैं, इस तरह से। और मैं तो समझता नहीं कि कोई एक मार्ग दूसरे मार्ग में कोई वो है, दोनों एक दूसरे से कंप्लीमेंट करते हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि विरोधाभास नहीं है उनमें कोई ऐसा। आपको जब ब्रह्मानंद की प्राप्ति को, आपको भगवान के दिव्य रस की प्राप्ति हो रही है, उसमें जिसमें अलग अलग रस हैं, अलग अलग भाव हैं, वात्सल्य का भाव है, दास्य का भाव है, साख्य का भाव है, अलग अलग भाव हैं, है ना। तो वो भाव से भगवान के साथ संबंध बना के भक्त लोग, कोई साख्य के भाव में भगवान की सेवा करता है, कोई दास्य के भाव में करता है ना, कोई वात्सल्य भाव से करता है, उनको अपना बच्चा अपना समझ के, कोई गुरु भाव से करता है। अलग अलग रस हैं उसके, तो ऐसे अलग अलग रस जो हैं वो में भी कर सकते हैं, या आप निराकार निर्गुण से होके भी कर सकते हैं। सब जाके एक ही जगह में मिल जाते हैं बाद में। निराकार से आप चालू करेंगे, निराकार पे रुकेंगे नहीं, निराकार में रुकेंगे नहीं। निराकार में जब बैठे रहेंगे तो भगवान अपने आप ही आ जाएंगे वहाँ पे बाद में। साकार के रूप में वहाँ आपको अपने आप आ जाएंगे, चतुर्भुज में दिखेंगे, या किसी और रूप में भी दिख सकते हैं, राम के रूप में दिख सकते हैं, कृष्ण के रूप में दिख सकते हैं, आपको वहाँ दर्शन दे सकते हैं। तो ये तो क्या है कि जब एक बार हम अभ्यास करने लगते हैं तो उसमें कोई, जैसे बोलते हैं ना, अपने आप को बस डाल देना है उसके अंदर और नदी की तरह बहते चले जाते हैं उसके अंदर, वो अपने आप ही होता है। इसमें कोई प्रोसेस नहीं है, कुछ नहीं है। बस ये है कि अपना एक भाव लेके उसको करते रहें, चालू कर देना चाहिए।
वो अपने आप चलता रहता। फिर आगे अपने आप भगवान आपके रुचि के अनुसार, आपके प्रारब्ध के अनुसार, आपके कर्म आदि जो कुछ भी इकट्ठे हैं अभी तक, उसके अनुसार जो जैसी सही मार्ग होगा वो भगवान अपने आप ही लेते जाते हैं। वो गुरु बन के आपके हृदय में, या किसी और सत्संग के माध्यम से, या कहीं से भी, को संसार में भी हमको इतने शिक्षाएं मिल जाती हैं, कहीं से भी भगवान जो ना, कोई कमी तो है नहीं, है ना। कोई संसार में इतनी चीज़ें हैं कि वो हमें सिखाने के लिए, कि हमको सबसे सीख भगवान को जहाँ पे आपको सिखाना होगा वहाँ पे वो भाव से सिखा देंगे कि ऐसे करो, ऐसे करते जाओ, ऐसे करते जाओ। मतलब वो सहज हो जाती है, वो मार्ग फिर सहज हो जाता है, फिर स्ट्रगल नहीं करना पड़ता। तो ये मतलब अलग अलग लोगों के अलग अलग अनुभव हैं। कोई सब कुछ छोड़ के जंगल में चले जाते हैं, ऐसे बहुत सारे संतों के भी वीडियोस देखते रहते हैं, वो भी अच्छे संत हैं, वो भगवान की अलग बैठ के अपनी तपस्या कर रहे हैं, उनको उसमें ही अच्छा लगता है, आनंद लगता है, उनको कोई डिस्टर्बेंस नहीं चाहिए संसार से। हम लोगों का ऐसा है कि हम जिस अवस्था में, हम उसी को एक्सेप्ट करके हम उसी में चल रहे हैं, इसी में ही भगवत प्राप्ति की कोशिश कर रहे हैं। हमने सिर्फ अपने मन का सिर्फ दिशा मोड़ दी है। हम जो दिख रहा है परमात्मा को, उसी में ही, सब कुछ ही में उसको देखने की कोशिश कर रहे हैं। अपना परिवार हो, अपना घर हो, जगत हो, अपनी आसपास की चीज़ें हो, खाना पीना हो, जो कुछ भी है उसमें भगवान को देखते रहो। भगवान को तो क्या है, भगवान के मन को करना है, मन को भक्ति करनी है, तन को तो करनी नहीं है। तो भगवान ही वहाँ से सब बैठ के सब हमको उसका ज्ञान करा देते हैं, और वो दिखाते रहते हैं कि मतलब आपकी चेतना उधर अपने आप घूमती जाएगी, है ना। एक शेर को हिरण जो है वो भक्ष पदार्थ दिखता है ना, उसकी दृष्टि वो है ना। एक मनुष्य को हिरण, शिकारी, मनुष्यों में भी एक शिकारी को भी भक्ष पदार्थ दिखेगा वो, लेकिन एक दूसरा मनुष्य है जो बचाने वाला है, उसको भक्ष पदार्थ नहीं दिखेगा, एक दूसरा जीव दिखेगा। फिर एक दृष्टि और जिसमें वो परमात्मा का स्वरूप देख सकता है उसके अंदर। तो ऐसे ही हम अपनी दृष्टि से कोई स्त्री को देखते हैं तो एक कामी उसको भोग्य पदार्थ की तरह दिखेगा, एक पुत्र अपनी माँ को माँ के रूप में देखेगा, एक भक्त जो है उसमें देवी का स्वरूप देखेगा। तो ये तो दृष्टि है ना अपनी अपनी अंदर से। ये दृष्टि स्वच्छ होती चली जाती धीरे 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 धीरे, जब भक्ति करते जाते हैं। और ऐसे ही आगे आगे बढ़ते 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 जहाँ पे, तो गृहस्थ में ये एक अच्छा व्यवस्था है कि हमको अपनी दृष्टि स्वच्छ करने का एक मिला हुआ है साधन, कि भाई हम अच्छे से अपने जो है सब जो कुछ भी है करते रहें इस तरह से। तो चलो अब यहीं पे आज समाप्त करते हैं, है ना। ओम श्री गुरुवे नमः।